रहीम। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे वन सैम्पल टी टेस्ट की, जिसमें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कर रहे होंगे टू टेल टेस्ट से। आपको देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। वर्कर एट अ प्रोडक्शन फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू असेंबल a certain part in 2.3 minutes in order to meet production criteria. The assembly rate per part is assumed to be assembly time in minutes for the 6 workers as follow. थोड़ा सा अब उन्होंने स्टाइल चेंज ये किया है कि पहले वो आपको मीन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन देते थे, अब उन्होंने आपको रॉ डाटा दे दिया है। यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास रॉ डाटा मौजूद है तो आप उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द सोल्यूशन व्हाट वी हैव टू डू, द मैनेजर वांट टू डिटरमिन इफ द मीन फॉर ऑल वर्कर डिफर फ्रॉम 2.3 परफॉर्म a test of hypothesis at the 5% level of significance. Now you have to move for the 5% level of significance. Data raw उन्होंने आपको दे दिया है. What you will do, you have to find the x bar as well as the standard deviation. तो उसके लिए आपको दो एडिशनल कॉलम्स चाहिए होंगे। एक है x माइनस, पहले तो आप x बार फाइंड आउट करेंगे, और x बार फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि जो आपके पास xi है आप उसका एक टोटल ले लीजिए और उस टोटल को आप टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली यू विल बी गेटिंग योर x बार वैल्यू। इसको डिटरमिन कर सकते हैं। Yes, that is actually you are going to go for it. ये आप करते रहे हैं, आई थिंक आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। 12.6 को डिवाइड करेंगे आप 6 पे एंड यू विल गेट 2.1। और इसके बाद यू नीड वन अदर कॉलम x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का क्या मतलब है कि हर x की वैल्यू को आप माइनस कर दें x बार में से। तो आपकी क्या है हर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है 2 को आप माइनस करेंगे 2.1 से तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है 2 माइनस 2.1 इज इक्वल टू माइनस 0.1। आपके पास यहाँ वैल्यू आ जानी चाहिए माइनस 0.1। और इसी तरह से जब आप 2.4 को 2.1 में से माइनस 2.4 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका कॉलम क्या है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। हर वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे। जब आप स्क्वायर लेते हैं तो एक ख़ुसूसन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस भी प्लस है और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। मीन टू से कि अगर आप माइनस पॉइंट यानी इसको आप कर लेते हैं, आपके पास पहली वैल्यू क्या है, यस 0.1। यस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0.1 के साथ, देन यू विल गेट 0.01। इट विल बी योर वैल्यू ओवर हियर। और इसी तरह से जब आप हर एक की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। अब आपको इस कॉलम का एक टोटल रिक्वायर है, आप इसको टोटल कर लीजिए 0.88। अब आपने कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड डिविएशन। यू रिमेंबर जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के मेथड सीखे थे तो यू नो कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन सैम्पल से किस तरह फाइंड आउट करते थे। तो यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ SS। एक्चुअली दिस कॉलम इज़ कॉल्ड योर SS स्क्वायर से जो डिफरेंस होता है, मीन स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है दैट्स एक्चुअली कॉल्ड योर SS। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट आप लेंगे 0.88 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 का, और जब आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डिविएशन एज 0.42। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि हमने इससे बड़े डाटा स्पेस को सॉल्व किया हुआ है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट ओवर हियर। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए रेडी है। डाटा हमारे पास सारा मौजूद है। n है 6, x पर 2.1 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.42।
अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट अपनी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनानी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैम्पलिंग इज टू अटेम्प्ट टू सपोर्ट द research hypothesis that the mean assembly time mu differ from 2.3 minute. Consequently, we will test the null hypothesis. अब आप यहाँ देखें, अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफ़र की बात कर रहे हैं, ग्रेटर या लेस की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफ़र कर रहा है, आई डोंट नो कि वो एक्सीड कर रहा है या वो लेस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा टू टेल टेस्ट आता है। हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि म्यू इज़ इक्वल टू 2.3, जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू गिवन मीन। इस तरह से व्हाट यू विल प्लेस फॉर योर null hypothesis, mu is equal to 2.3, and you will determine your null alternative hypothesis, mu is not equal to 2.3. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने 5% दिया है। 5% को जब आप पॉइंट्स में लाते हैं तो यू विल गेट 0.05। जैसे हम राइट टेल टेस्ट के लिए 1 में से माइनस करते हैं, इसी तरह से जब हम टू टेल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ हम एक्चुअली इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, और 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारी अगली वैल्यू हमारे पास आती है। सो यू आर गोइंग टू डू इट। आपने इसको 2 पे डिवाइड किया है। सॉरी, ये वैल्यूज इसमें एक्स्ट्रा हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट मेंट ओवर हियर। एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर योर टेस्ट स्टैटिक्स। वो क्या होंगे? यस, आपका टेस्ट स्टैटिक क्या है कि t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय √n। ये फॉलो करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एज नॉट के। और डिग्री फ्रीडम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू आर गोइंग फ्रॉम n-1, 6 आपका n था, उसमें से आपने -1 किया, यू गेट द 5 एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप अपनी क्रिटिकल वैल्यू यानी आप टेबुलेटेड वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पस जो ऑलरेडी आपने डिफाइन किया हुआ है आपके पास मौजूद है, सॉरी आपका एक्चुअली TV और उसके बाद अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, T आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है, और उसके साथ टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट में 0.025 आएगा जो हमने यहाँ से अटेन किया था। अब अगर आप इसको चेक करेंगे अपनी टी के टेबल में, नाउ यू विल बी गोइंग फॉर दैट। और आपका टी का टेबल क्या कहता है? टी का टेबल ये कह रहा है कि जनाब गो फॉर द टू टेल टेस्ट। ये आपका टू टेल टेस्ट की रॉ है, और आपके पास इसमें वैल्यू क्या मौजूद है? आपके पास इसमें वैल्यू मौजूद है 0.25, यानी कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट एट दिस लेवल 0.05 के। हमने उसको इसलिए 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है क्योंकि हमारे पास उसकी हमने दोनों रीजन्स, दोनों साइड के रीजन्स के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉर योर वैल्यू जो आपकी है टी की, एंड दैट मस्ट बी ओवर हियर। इट शुड बी लाइक, यस इट शुड बी 2.571। अब ये आपके पास आ जाती है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू जो आपने टी के टेबल में से फाइंड आउट की है। इसके बेसिस पे नाउ यू आर डिफाइनिंग फर्दर पैरामीटर्स। अब आप क्या कहने जा रहे हैं? अब आप ये कहने जा रहे हैं जनाब कि हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है फ्रॉम आवर टेबल, और इसकी बेसिस पे नाउ वी आर मूविंग अहेड। और इसकी बेसिस पे व्हाट यू विल फाइंड योर क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपका क्या कहता है कि टी को लेस आना चाहिए आपकी -2.571, और टी को ग्रेटर आना चाहिए 2.57 से। अब यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं टू टेल टेस्ट की, टेबुलेटेड वैल्यू आपको एक वैल्यू दे रही है, उसी वैल्यू को आपने माइनस और प्लस दोनों साइंस के साथ डिनोट करना है। क्योंकि वजह उसकी क्या है कि आपकी
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे क्या रिक्वायर कर रही है, वो आपको दो क्रिटिकल रीजन्स दे रही है। यहाँ जो लेफ़्ट साइड पे आपका रीजन है उसका माइनस साइन होगा और जो राइट साइड पे रीजन है उसका प्लस साइन होगा। सो ओवर हेयर यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने किस तरह से मूव करना है। यू हैव टू गो फॉर द बोथ वैल्यूज़ ओवर हेयर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिसीजन रूल आपने क्या बनाया है जनाब कि आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को अगर टी की वैल्यू कम आ जाती है -2.57 से, और अगर टी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है 2.57 से। यहाँ रीजन है जो टी की वैल्यू आएगी 2.57 से ज़्यादा और यहाँ आएगी -2.57 से कम। अब आप अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें, यानी फार्मूला में आपने अपनी वैल्यूज़ लगानी है टी को सॉल्व करने के लिए। एक्स बार आपके पास आया था 2.1, म्यू आपके पास था 2.3। डिवाइड आपने करना है स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो आपके पास 0.42 था, और उसको फर्दर आप डिवाइड करते हैं √6 पे जो एक्चुअली आपकी n की वैल्यू थी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 1.166। इसको आप सॉल्व कर भी सकते हैं एंड दिस इज़ ईजी फॉर यू, और आप इसको खुद भी करना चाहें तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। अब आपने सबसे पहले लेना है √6 का जो आपके पास आएगा 2.4, यानी 6 का अंडर रूट आपके पास 2.4 आ गया है। एंड नाउ आप इसको यहाँ कर लें तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको दोनों वैल्यूज़ नज़र आती रहेंगी और आप आराम से मूव कर सकेंगे। जनाब हाँ जी, 2.4 आपके पास आ गया जब आपने √6 का लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपको मूव ऑन करना है 0.42 डिवाइडेड बाय 2.6। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.4 था शायद, यस वी हैड दिस। हाँ जी, ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जब आप इसको डिवाइड करते हैं। इट इज़ एक्चुअली 0.175। 0.175 आपके पास वैल्यू आई है जब आपने डिवाइड किया है स्टैंडर्ड डिविएशन को √6 पे। अब आपको क्या करना है, 0.175 वैल्यू आपको याद रखना है। 2.1 - 2.3 ये आपके पास आ गई क्या वैल्यू, यस -0.2 -0.2 को डिवाइड करना है 0.175 पे। व्हाट यू विल गेट 1.14268, और जब आप इसको 2 डेसिमल तक लिमिट करेंगे तो यू विल गेट 1.166। ये आपके पास टी की वैल्यू कैलकुलेटेड आ गई। नाउ आपको कंक्लूजन करना है जो ऑलरेडी आपने अपना रूल डिसाइड किया था। टी की वैल्यू अगर बड़ी छोटी आ जाती है -2.57 से, ये वैल्यू जब आपके पास आई है -1.1, यहाँ एक बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है जिसको कि मैं दोबारा रिपीट आपके लिए करूँगी कि जब ये लाइन ऑफ ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे हम मूव करते हैं तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी एक्चुअली वो उतनी छोटी होती है। -1.16 बड़ी वैल्यू है -2.57 से। इसका मतलब है कि अगर यहाँ आपके पास -2.57 थी तो आपके पास यहाँ कहीं वैल्यू आई है -1.16। इसका मतलब है कि आपकी टी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं की। जब ये क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं की तो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब है हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि कंक्लूड करेंगे कि एवरेज असेंबली टाइम इज़ 2.3 मिनट, जो आपका नल हाइपोथेसिस कहता था। नल हाइपोथेसिस यही कहता था ना कि म्यू आपका 2.3 के बराबर है। तो यही हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके कंक्लूड किया है। तो
काइंडली लुक इनटू इट और अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा। हम अपनी इंटरेक्शन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।